नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर पोस्ट और आपके साथ मैं प्रियंका तिवारी। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे देश में धूमधाम से मनाई गई। झारखंड और बिहार सहित सभी जगहों पे भीमराव अंबेडकर की जयंती उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मनाई गई और सभी नेताओं ने इस मौके पर क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। आप सब यहाँ और बाहर भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब की 132वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। जो दिखाई पड़ रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अलग अलग जगहों का, आप जितना यहाँ हैं आपसे भी ज्यादा बाहर बैठे हुए हैं और बाहर का सब मिला करके देखिए तो आप लोगों ने जो कार्यक्रम का आयोजन किया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जयंती समारोह आयोजित करने का, इतनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। इसलिए मैं सब लोगों को बधाई देता हूं और बहुत अच्छा काम आप लोग समझ रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो योगदान है, अब आप समझ लीजिए कितना बड़ा योगदान है। जिन्होंने जो सब कुछ किया, सारे सब कुछ काम के लिए, जो जितने लोगों को आप जानते हैं कि अंबेडकर साहब के योग्यता को देखते हुए और नेहरू जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, सब लोगों ने मिलकर के संविधान के फार्म कमेटी की अध्यक्षता बाबा साहब को दी थी। जब उस समय बन रहा था संविधान के लिए, और जो कमेटी थी और उसमें संविधान के काम को करने के लिए सब लोगों ने देखा कि सबसे सुयोग्य व्यक्ति हैं, इसलिए सारे वरिष्ठ नेताओं ने इन्हीं को जिम्मेवारी दे दी और इन्हीं को सौंप दिया। अब आप सोच सकते हैं, आप समझ लीजिए नेहरू जी और वल्लभ भाई पटेल साहब और यहीं के रहने वाले जो राष्ट्रपति रहे राजेंद्र बाबू, ये सब लोगों ने इनको जिम्मेवारी दी। अब आप सोच लीजिए कितनी बड़ी बात थी उस समय। आजकल तो बहुत लोग बहुत सारी बातों को भुलवा रहे हैं, सारे चीजों को, और कौन लोग कितना ज्यादा इनकी इज्जत करके और इनको मौका दिए, तो इस सबको याद रखना चाहिए। उस समय देश के तमाम नेताओं ने इनको जिम्मेवारी दी थी, तो इन सब चीजों को भी याद रखना चाहिए कि आखिर ये कैसे बने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। और उन्होंने संविधान को बना दिया और जितना भी होता था, जब भी कोई होती थी, कोई आदमी, उसके जितने सदस्य थे, कोई भी करते थे, एक एक का वो जवाब दे रहे थे और हर किसी को समझा रहे थे और उसके बाद पूरे तौर पर संविधान बन करके तैयार हुआ और उसको लागू किया गया। तो आज तो इतना बड़ी बात है। अब बाद में तो उस समय एक बाद मंत्री भी रहे, लेकिन 52 तक रहे, अब ये अलग बात है। उसके बाद वो चुनाव हार गए तो उसके बाद वो नहीं रहे, बहुत तरह की बात रही, वो एक अलग बात है। लेकिन उन्होंने जो इन सब चीजों की रचना की और जिन सब लोगों ने उनका सहयोग किया, इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए। और उन्होंने समाज के हर तबके को समझाया और क्या क्या नहीं उन्होंने कहा, सारे लोगों को हर तरह से किया। और आप जानते हैं ना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तो इतना बड़ा काम किए, तो कितना पढ़े हुए लोग थे, कितनी शिक्षा, मामूली परिवार में जन्म हुआ था उनका। और जिन लोगों को दिक्कत थी लेकिन फिर भी वो सब जगह पढ़े। और आपको मालूम है ना कि जब इनके लिए हुआ उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हो गया कि भाई होगा, लेकिन वहां पर जा करके पढ़ने के लिए इनकी क्या आर्थिक स्थिति थी। तो उस समय जो बड़ौदा में तत्कालीन शासक थे महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ जी, तो जो उस पूरे इलाके के जहां के थे और उसके वो लीडर थे जिनका शासन था, और वो देख करके इनसे इतना प्रभावित हो रहे थे और इनको बाहर पढ़ने के लिए भेज दिए। तो इस सब चीज को भी भूलना नहीं चाहिए
हमको तो मौका मिला है इन सब जगहों पर जाने का, और सब लोग बोल रहे थे वहां कि कितने लोगों ने इनका सहयोग किया और किस तरह से वहां पढ़े और पढ़ करके आ गए, और देखिए कितने योग्य व्यक्ति थे कि इन्होंने देश के संविधान की रचना की। तो आप समझ सकते हैं, इसलिए एक एक चीज को याद रखना चाहिए कि मामूली परिवार आज जो कह रहे हैं तो उस तरह से अनुसूचित जाति की बात करते तो उसी में थे, और कितना बड़ा काम था सोच लीजिए। आजकल लोग समझता देश आजाद हुआ और जो संविधान बनाए वो कौन बनाए? जो अनुसूचित जाति के थे उन्होंने बनाया, लेकिन उनके साथ अभी तक जो अधिकार मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिलता? और हम लोग तो बिहार में सारा सब कुछ कोशिश कर ही न रहे जी। कोई दूसरा जगह इतना किया है? जब हम लोगों को मौका मिला है तो हम लोगों ने तमाम लोगों को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़े, मुस्लिम समुदाय और सारे महिलाओं के हित में चाहे कोई हो, और सबके लिए काम करके किया, और बाकी लोगों के लिए भी काम किया। तो हम लोगों ने तो इतना ज्यादा करने की कोशिश की है। तो हम लोग तो आप जानते हैं ना कि यहां पर तो आप सब लोगों को पता ही न है भाई कि हम लोग कितना ज्यादा सब लोगों के बारे में अपनी तरफ से सारी बात कहते हैं। तो यहां पर तो देख लीजिए कि हम लोग सब लोगों को, ये 5 लोगों को देख लीजिए, तो हम लोग तो जो मानते हैं सब दिन बोल देते हैं। आप देखिए, आप देख लीजिए किन लोगों का नाम हम लोगों ने दे दिया। यहां से देख लीजिए, लोकनायक का, बापू का, राम मनोहर लोहिया जी का, आप समझ लीजिए भीमराव अंबेडकर का, जय नारायण इनको कर्पूरी ठाकुर जी का, अब बापू का, इधर जयप्रकाश जी का। 5 लोगों का, बापू का सबसे पहले नाम लेते हैं, और नाम लेते हैं हम लोग राम मनोहर लोहिया का, और नाम लेते हैं जेपी का, जयप्रकाश नारायण का, नाम लेते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का और कर्पूरी ठाकुर का। तो शुरू से तो हम अपने पार्टी में कह रहे इन्हीं लोगों की बात का। तो हम लोग सब लोगों के बात को मानते हुए और एक एक काम अभी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सब लोग, आप सब लोग जो इतने बड़ी संख्या में सब पधारे हुए हैं, बड़ी खुशी की बात है। अब इनके लिए जो हम लोग काम कर रहे हैं और जो इन्होंने जो भी काम किया है, उन सब चीजों को आप सब लोगों को याद रखना है और इनकी बातों को कभी भूलना नहीं है, और सबको मिलकर के चलना है। और समाज में कभी भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए, प्रेम और भाईचारे का भाव होना चाहिए। तो जो हम लोगों ने किया है सब लोगों को मिला करके चलिए। लेकिन आजकल दिल्ली में जिसको राज है वो कोई काम कर रहे हैं जी, वो खाली प्रचार करने में है। वो तो सारा इतिहास को बदल देंगे, नया नया प्रचार करके, किसी की बात नहीं, और वही बिना मतलब की बात को चलाना, और पुराने सब चीजों को खत्म करते चले जा रहे हैं ताकि लोग उनको आजादी की लड़ाई से मतलब था, कोई मतलब नहीं था। और आजकल कुछ बोलते हैं कुछ नहीं काम। तो इसलिए उन सब चीजों पर याद रखिए, और जितना जो कर रहे हैं उतना ही ऐसे ही वैसे ही बोलते रहते हैं। आजकल हम लोग कहीं कुछ करते थे, कुछ से कुछ बोलते रहता, अब क्या बोलते रहता है। अब आप सोचिए जिनके साथ थे तो हम लोग जब उन पर कर दिया केस, हम जब अलग हो गए तो 5 साल कुछ नहीं, अब फिर जब साथ हो गए तब फिर केस कर दिया। अब बस देख लीजिए क्या हालत है। ये लोगों को परेशान करना और विभिन्न राज्यों के लोगों को परेशान करना, इसलिए ऐसे ही लोग हैं। इसलिए अब तो हम लग न गए थे जी, सब कहा था बड़ा अच्छा किया, अलग हो गए, आ गए। तो 7 महीना पहले भी हम अनेक पार्टियों के लोगों ने कहा बात किए। अब आप लोगों को बता देते हैं, परसों भी बात हो गई और सब लोगों से अब बात हो गई, अब तैयार हैं। अब बहुत जल्दी ज्यादा से ज्यादा पार्टियां अब एकजुट होंगी।
अब इतनी बात कांग्रेस पार्टी के लोगों के साथ पुनः बातचीत हो गई, सब सहमत हो गए। तो अब सब लोगों के सहमति के बाद तो हम लोग तो अब समूचा कर ही रहे हैं। तो अब तो इतना बात हो रहा, अब आगे जितना हुआ, कल सीपीआई सीपीएम से भी बात हो गया, अब आगे भी और बहुत लोगों से बात होना है। सब लोग एक दूसरे के साथ बात करेंगे और हमारा यही उद्देश्य है कि जितने लोग एक साथ एग्री कर जाएंगे उन सब लोगों को एक साथ बैठ जाना है और क्या करना है ये तय करना है। और कहां कौन कितने लोग लड़ेंगे ये सब तय कर लेंगे और उसके बाद पूरे देश का दौरा करते रहेंगे और तब इन लोगों को पता चल जाएगा। तब तो लग रहा है 7 महीना पहले तो हमको बड़ा अच्छा लगा, फिर रुका हुआ था, तभी फिर जो हमारा 3 दिन पहले गए, अब बात हो गई, अब फिर आगे बात बढ़ने लगी। अब तो सब साथ बैठ के ना बोले हैं जी। हम जब गए, हमको बुलाए थे, गए तो बात करने के बाद सब लोग साथ बैठ करके बोले, तब आप समझ लीजिए अब कितना आगे बढ़ेगा। तब बहुत तेजी से आगे बढ़ने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे और सब कुछ करेंगे और समाज के हर तबके के उत्थान के लिए। आप जानते ही है ना कि बिहार में हम लोगों ने कितना काम किया, सारा महिलाओं की क्या स्थिति थी। बिहार में तो खाली पुरुष को समझा जाता था, बहुत कम महिलाओं के बारे में सोचते थे। हम लोगों ने सारे महिलाओं को इस देश में पहली बार, आप सबको मालूम है जी, जब हम लोगों को मौका मिला तो पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में भी महिलाओं को 50%। और जब कानून बना था उस समय हम एमपी भी थे, कमेटी के मेंबर थे, उस समय तय हुआ था कम से कम 1/3 महिलाओं को मिलेगा। अरे भाई तक कम से कम 1/3 न था, इसलिए हम यहां पर आए। अब पहला बार 50%, आधा आधा कर दिया। अब उसके बाद कितना असर पड़ा दूसरे जगहों पर। कुछ लोग इस बीच में हमसे नाराज हो रहे थे कि अरे भाई आप महिला को कर दिए तो हम लोगों को खाना बनाना पड़ेगा। हाथ जोड़ के कहते थे अरे इससे आपको खाना बनाना पड़ेगा, क्या मतलब है, महिलाओं को आगे बढ़ाइए। अब देखिए कितना आगे बढ़ रहा। अब फिर किस तरह से गरीब गुरबा तबके के बच्चे बच्चियों को पढ़ाने के लिए हम लोगों ने काम किया, कितना कम पढ़ते थे और सबके लिए जो उत्थान किया। आज अब देख रहे हैं लड़का लड़की के करीब बराबर हो गई। और लड़की को पढ़ाना तो बहुत जरूरी है ना, प्रजनन दर तो बहुत ना बढ़ा रहता था यहां का 4.3। अब बोलिए ये जितना आदमी, जितना आबादी का है बिहार का, ये देश में सबसे ज्यादा, कम इलाके में ही इतना ज्यादा। तो वो सब करते हुए जो कर रहे हैं, जो पूरे देश के बारे में तय हुआ कि अगर पति पत्नी में पत्नी महिला है तो प्रजनन दर 2, तो हमने बिहार में भी कराया। तब पति पत्नी में पत्नी भी अगर पास की हुई है मैट्रिक तो हुआ 2, और उसके बाद उसके आगे का किया गया इंटर पास, उसके आगे पास, तो देश भर का निकला 1.7 और बिहार का निकल गया 1.6। कितनी खुशी हुई। आज जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया उनके उत्थान अब पढ़ने के लिए, अब मालूम है ना पहुंच गए 2.9 पर। अब जल्दी से जल्दी 2 हम लोग पहुंचा देंगे। तो हम लोग जो कम्मा करते हैं तो उसके बारे में पहले तो सब जानता था। पोशाक दिया, सड़क की तो उसको हम लोगों ने जो दिया, साइकिल दिया। तब इसके बाद बोलिए विदेश से कितने लोग आए देखने के लिए, कितना खुश हुए थे। लेकिन आजकल जितना पुराना काम किया हुआ है उसको कहीं रखा जाता है, तो याद रखिए। तो इसीलिए जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आजादी के बाद संविधान के लिए जो किया, और उसको देखिए कितना ज्यादा सबकी सुरक्षा के लिए था, समाज के हर तबके को आगे बढ़ाने के लिए। और हम लोग तो बिल्कुल सब लोगों की बात को मानते हुए और जो बिहार में काम कर रहे हैं, तब उसके चलते जितना हम लोग सब कर रहे हैं, गरीब गुरबा तबकों का उत्थान, कितना ज्यादा महिला के लिए तो एक ही बात की है जी, स्वयं सहायता समूह था, इतना कम हम लोगों ने उसको बढ़ाने का किया, नाम दे दिया जीविका।
अब बोलिए, अब जीविका दीदियों की संख्या कितनी बढ़ गई? हमने कहा 10 लाख है, जीविका दीदियों की संख्या खूब बढ़े। अब हो गई जीविका दीदी की संख्या 1,30,00,000 से ज्यादा। अब सब काम कर रही है, हम सबसे मिलते हैं और सब गरीब तबके के लोग उससे जुड़े हुए। अब कितना ज्यादा बेहतर हो रहा है। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं समाज के हर तबके का उत्थान के लिए। लेकिन आप जानते हैं, अरे बैठा ना भाई, तू काला बीच में बोल रहे, बतवा समझो ना। चिकित्सक मालूम है कितना बड़ा हम चिकित्सा का बहाली कराए, अभी आज तक कुछ समझता नहीं है। शुरू में ही हम दे दिए, अब उसमें बहुत लोग पढ़ाता नहीं है। हम सोच रहे हैं कि नहीं भाई पढ़ाओ। अब हमने तय कर दिया, हम सब लोगों ने मिल करके, 7 पार्टी एक साथ हैं, मिल करके हम लोगों ने तय कर दिया कि अब आगे जो बहाली करेंगे फिर सरकारी बहाली कर देंगे। अब आपको मालूम है बहुत ज्यादा, 2 लाख से भी बहुत ज्यादा बहाली होने वाली है। इसी साल सब करने वाले हैं। आज जितने लोग पहले से हैं उनको भी हम रहने देंगे, न रहने देंगे, उनकी भी आमदनी बढ़ाएंगे और कहेंगे कि भाई आप खूब पढ़ाइए। और उसके अलावे जितने लोग आएंगे वो तो और सरकारी सेवा में होंगे, पहले वाले का सरकारी सेवा नहीं। पंचायत और नगर निकाय दे रहे हैं पैसा, हम लोग उसमें खत्म नहीं करेंगे, उन सब लोगों को देंगे। लेकिन नई बहाली होगी, इसलिए जो बोल रहे हैं बहुत बड़ी बहाली होने वाली है और बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। तो इसलिए ये सब चिंता मत करिए। तो जो आप लोगों को बता रहे हैं कि जितना काम बिहार के हित में और आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से काम किया, और जो जीविका दीदियों का बोले, जब हम नामकरण कर दिया जीविका दीदी, तो उस समय जो केंद्र में सरकार थी वो सब आ गए यहां आ कहे बड़ा अच्छा काम किए हैं भाई, नाम जीविका आप दिए हैं और उन्होंने पूरे देश का कर दिया आजीविका। ये आज वाले का काम नहीं है, ये उस समय का काम है। आप समझ लीजिए 2009 के पहले मौके पर के समय की बात है, ये 2014 के बाद की बात नहीं है, उसके पहले की बात है। सब आजीविका उन लोगों ने बनाया और कितना ज्यादा हम लोग बढ़ा दिए। तब कितनी ज्यादा महिलाएं हम सब जगह घूम रहे हैं, तो जाते नहीं है जी, उन लोगों का देखते हैं और सब दिन में उनकी समस्या को देखते हैं, उनको और आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक एक तरह से काम और समाज के हर तबके के लिए कितना काम करवा रहे हैं हम लोग, सबको आगे बढ़वा रहे हैं। और कौन कौन काम नहीं किया है। और एक बात आपको हम कह देना चाहते हैं कि जो लोग जिस काम के लिए हम लोगों ने पहले से किया हुआ था, और तो आप जानते ही न हैं 12.5% लोग थे कोई शिक्षा नहीं ले रहे थे। तो हमने जब उसमें कराया था, कौन थे उसमें? सबसे ज्यादा थे अनुसूचित जाति के, और उसमें अनुसूचित जाति में जिनको हम महादलित कहते हैं मुख्यतः ज्यादा उन्हीं के थे, और दूसरा मुस्लिम समुदाय के थे। तो उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए फिर काम किया कि नहीं किया? अब उसी के चलते न सब आगे बढ़े। अब तो आप समझ लीजिए कि 0.5%, मतलब आधा से भी कम अब संख्या हो गई, अब सब पढ़ने लगी। अब उस सब के लिए जो हम लोगों ने काम किया, तालीमी मरकज, शिक्षा सेवक, टोला सेवक, ये सब किया। और फिर बहुत सारे लोगों के लिए महादलित परिवार को आगे बढ़ाने के लिए विकास मित्रों का। तो एक बात हम आपको और बता देते हैं कि जो विकास मित्रों का हम लोगों ने काम किया, और तालीमी मरकज का, और टोला सेवक का, शिक्षा सेवक का, आप इन लोगों को तो हम लोग 60 साल के लिए कर ही दिए हैं। लेकिन अब हमने सोच लिया है कि 60 साल तो रहेंगे और इनको और काम बढ़ाएंगे और इनकी आमदनी बहुत आगे बढ़ा देंगे, ताकि जितने लोग हैं ये सब लोग तीनों काम करेंगे। तो ये सब हम करने जा रहे हैं। बहाली भी कर रहे हैं, जिनको लगा के कुछ काम करा रहे थे उनको और आगे कराएंगे।
तब भाई हम तो सबका काम कराएंगे, लेकिन कुछ लोग क्या क्या बोलते रहता है। अब आजकल बताइए कि सरकार कह रही है कि शिक्षक का बहाली करेंगे, तो क्या बोल रहा है, सबको परेशानी हो रही है कि अब जो शिक्षक आवेगा अब खूब होगा और सरकारी नौकरी में रहेगा, तब फिर कोई यहां रहेगा, यहां से दूसरा जगह जाएगा। पिछली बार में तो कुछ महिलाओं का ही ना खाली ट्रांसफर हुआ, वही ना उसको रहना पड़ता था। अब जब शिक्षक जो आएंगे और जब सरकारी नौकरी में आएंगे तो बेचारे तो कहीं भी, तो सब तरह की सुविधा उनको मिलेगी। तो एक एक तरह का काम जो हम लोग कर रहे हैं, और गरीब गुरबा तबके को आगे बढ़ाने के लिए आप बताइए कितना ज्यादा मदद कर रहे हैं। तो इसीलिए सब तरह से, अभी तो कुछ साथी हमारे बोल रहे थे कि इन सब लोगों को जो हम लोगों ने मदद किया है, काफी बड़े पैमाने पर हम लोगों ने सब लोगों का मदद किया है। तो इस तरह से हम लोग तो मदद करते रहेंगे, लेकिन जो कुछ भी है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का, हम लोग उसको तो मान करके चलते ही हैं, लेकिन समाज के हर तबके का और गरीब तबके का उत्थान का और आपस का झगड़ा नहीं बल्कि प्रेम से आगे बढ़ना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। तो उसी चीज को हम लोग मान रहे हैं, 5 लोगों का चीज मानते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए बिहार में तो इतना काम हो गया, लेकिन आजकल तो कुछ इससे उसे ना दुष्प्रचार करता है। आज जो मेरे साथे था तो उसका कोई था, आप जरा बताइए, 5 से आए तो साथ में थे, तो जो हमने कार्यक्रम घोषित किया वही न रहा जी। और 10 में जो कार्यक्रम घोषित किया वही न रहा। अब 15 में जो ये लोग साथ थे, जो आज भी साथ हैं, तो हमने जो 7 निश्चय किया वो भी माने, और इनसे अलग हट करके उनको साथ में लाए, वो भी मान गए। अब अभी 7 निश्चय 2 किया, तब वो अब उनसे अलग हो गए, अब बाकी लोग भी मान गए। तो क्या करते हैं, कार्यक्रम तय हम न करते हैं और वही कार्यक्रम के आधार पर होता है। ये लोग कौन काम करते थे, लेकिन आजकल कुछ से कुछ बोलना है, और जो भी काम होता है यहां होता है, लेकिन उन लोगों के बीच में भ्रम पैदा करने के लिए। इसलिए हम आप सब लोगों को कहेंगे कि एक एक तबके को, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, चाहे मुस्लिम समुदाय के लोग हों, अति पिछड़े के लोग हों, पिछड़े वर्ग के लोग हों, अपर कास्ट के लोग हों, महिलाएं हों, सब लोगों के बीच में जा करके एक एक बात करना चाहिए। और कितना ज्यादा इज्जत किनको नहीं देते। आज हमारे पार्टी में देखिए, तो हमारे पार्टी में आप जरा बताइए, हम लोग सबके लिए काम करते हैं, और कौन जाति है जो इस पार्टी में नहीं है और नेता नहीं है। और लोगों के पास है इतना, जो हम लोगों के पास सब लोग एक साथ मिल करके हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग तो एकजुटता वाले नहीं जी। तो इन सब चीज को कभी भूलिएगा मत, हमेशा याद रखिएगा। और हम तो अब कहेंगे कि बाएं दाएं करके इधर उधर कर रहा, लोगों को में भ्रम पैदा करने के लिए इधर से उधर कर रहा। तो चाहे अपर कास्ट के हों, बैकवर्ड के हों, अति पिछड़े के हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला हों और मुस्लिम समुदाय के लोग हों, सबका ये कर्तव्य है कि अपने लोगों के बीच में एक एक चीज का बात करें। और आप लोग देखिए कि किनको आगे बढ़ाने के लिए और कुछ नई योजनाओं को बनाना है, हम लोग उसके लिए भी आगे बढ़ेंगे। और अभी जो यात्रा करके आए हैं, तो आप देख न रहे, अभी आपको बता दिए कि जिनको पहले लगाए हुए थे उनको और आगे उनकी तनख्वाह भी बढ़ाएंगे और उनका काम भी बढ़ाएंगे। तो एक एक तरह से चीज। और बोलिए, बिहार में कौन काम नहीं कर दिया? आप बोलिए, हर घर नल का जल पहुंचा दिए, कौन चीज नहीं? हाँ, बिजली पहुंचा दिया, कौन सा काम नहीं? पक्की गली नाली का निर्माण, आगे और जितना काम कर रहे हैं जो भी है, और सबका मेंटेनेंस का काम। तो एक एक तरह से जितना काम हुआ है, पहले का क्या हाल था और अब क्या हाल है। अभी आप सब लोग बैठी हुई हैं महिलाएं,
आप पहले, आप महिलाओं को देख रहे हैं सब जगह कितना बढ़िया लगती है। अब पहले महिलाओं की स्थिति कितनी खराब रहती थी, कैसी स्थिति थी, तब कैसा हुआ। तो कोई याद करेगा कि कब क्या कर दिया गया और किसने सबके उत्थान के लिए काम किया। अब आप जरा देख लीजिए, गरीब गुरबा तबका, गांव में भी जो लोग रहते थे क्या हालत था, अब सबकी स्थिति कैसे बेहतर हो गई। और हम लोग और आगे बढ़ाना चाहते हैं। केंद्र को कह रहे थे विशेष राज्य का दर्जा दो, तो नहीं है ना दे रहा है जी। हम लोग तो एकदम बिल्कुल अपने ढंग से कर रहे हैं, तो ये लोग कौन चीज बोलते रहते हैं। अगर लोग इनको वोट देगा तो अपना नाश कर लेगा, आप समझ लीजिए। और इन लोगों के खिलाफ वोट देगा तो अपना भी विकास करेगा, राज्य का भी विकास करेगा और देश का भी विकास करेगा। तो ये लोग तो खाली भाषण देते हैं जी, कोई काम करते हैं। इनके पहले वाले जो नेता थे जिनके साथ हम थे, श्रद्धेय अटल जी, बोलिए कितना मानते थे, 6 साल मंत्री थे और कितना प्रेम करते थे। अब आजकल ये लोग का कुछ है जी, जो वो लोग काम किए थे, ये लोग कोई काम कर रहे हैं। हर चीज को अपने ढंग से एक एक चीज में नियंत्रण करके, और कुछ नहीं, 2 ही आदमी का नाम सुनते रहते हैं, किसी और का सुनते हैं। बेचारा सब जो भी है उसको बोलना है। तो कल तक जो मेरे खिलाफ नहीं बोलता था, आजकल कितना बोलते रहता है, रोज रोज बोलते रहता है। इसीलिए बोलते रहता है कि उसको दिल्ली वाला कुछ मान ले कि हमको भी आगे बढ़े। इसी चक्कर में अब पता चलता है कि आजकल जितना ज्यादा कोई बोल रहा है, उसको डर है कि अगला बार उसको चुनाव में नहीं लड़ेगा। तो इसलिए बेचारा बोल रहा है, तब बोलेगा कहानी, उसको फिर मौका मिले तो ठीक है। तो इसीलिए जो आप समझ लीजिए हालत क्या है, क्या किया। और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की भी बात को इन लोगों ने नहीं माना है। तो इसीलिए सब छोड़ दीजिए। अब हम लोग तो सब एकजुट हो रहे हैं। अब बाकी मालूम हो गया कि सब लोग एक दूसरे का साथ दीजिए और मिल करके लड़िएगा, बहुत आगे बढ़िएगा, तभी बिहार देश सुरक्षित रहेगा। और नहीं तो ये लोग तो शुरू में आपको बता दिए हैं, ये लोग तो पूरा का पूरा इतिहास बदल देंगे, हर चीज को बदल देंगे, एक एक चीज को आप लोग भूल जाइएगा और जो ये कहेंगे वही बात। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि जितना हम लोग शुरू से काम किए हैं, जरा जा करके इसकी चर्चा जरूर करिएगा कि पहले कितने पढ़ते थे, अब कितनी पढ़ती, पहले क्या हालत था, अब क्या हाल है। और राज्य सरकार ने जो किया है, इसमें कुछ वहां से हुआ है। अब 15 में भी क्या क्या ऐलान किए थे कि हम लोग करेंगे, तो क्या हुआ भैया। अटल जी के टाइम का जो तय किया हुआ था, आज वो भी नहीं पूरा हुआ। बहुत सारे सड़कों का भी, रेल का, तब क्या कीजिएगा, ऐसे ही है इन लोगों का। तो सबको मिलकर के आगे बढ़ना है। और हम लोग जितने लोग एक साथ 7 पार्टियां हो गई हैं, सब लोग मिलकर के चलेंगे और देश भर में बाकी लोग भी मिलकर के चलेंगे और हम लोग इन लोगों की बात मानेंगे। इसलिए आप सब लोग, आप बिल्कुल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब को याद रखिएगा और सब लोग मिलकर के प्रेम और भाईचारे के साथ चलिएगा। और मुझे बड़ी खुशी है, हम जो देख रहे हैं कि बाकी कई जगहों पर कितनी संख्या में सब लोग हैं। तो आज जो हम यहां बोल रहे हैं, खाली अपने यहां मौजूद लोगों को नहीं, बल्कि जितने लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए हैं, सब लोगों से अपील किया। तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि हम लोगों की इन बातों को मानिएगा ना भाई। आप लोग आपस में प्रेम और भाईचारे का रहिएगा ना। आए वो बात हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि मेरे बारे में मत नारा लगाइए कि यही बनेंगे नेता, ये सब छोड़ दीजिए। हमको तो सबको एकजुट करना है और बिल्कुल अच्छे ढंग से हो जाए माहौल, ताकि देश को फायदा हो। खाली मेरा नम्मा लीजिएगा
तब बिना मतलब का चर्चा होगा। तब मेरा नाम मत लीजिए। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं सब लोगों को कि भाई मेरा नाम मत लीजिए, हम घूम रहे हैं तो हम ही बनेंगे, यही सब मत बोलिए प्लीज। ये नहीं करिए, ये मत कहिएगा। और देखिए कितने लोग एकजुट हो रहे हैं, सब लोग एकजुट हो जाएंगे, बहुत आगे देश बढ़ेगा, अपना राज्य का भी विकास होगा और जो गरीबी है वो गरीबी भी दूर हो जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं। आप मिल करके आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव रखिएगा और जो पार्टी के तरफ से इतना काम किया गया है, मिलजुल करके एकजुट होकर के चलिएगा और हम लोग आप सबका इज्जत और सम्मान देते रहेंगे। आप चिंता मत करिए, लोगों को भी अलग अलग जिम्मेवारी और काम का भी अवसर फिर मिलेगा, इसकी चिंता मत करिए, वो सब होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब जो मौजूद हैं सब लोग एकजुट होकर के आगे बढ़िएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।